आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? ये पूरे प्रदेश भर के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई थी पिछले एक हफ्ते पहले, उसका ये आह्वान था कि पूरे देश के अंदर जो फसल बीमा योजना है उसके तहत जो इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर जो कपास की फसल ख़राब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेके, जल भराव की वजह से जो फसल ख़राब हुई उसके मुआवजे की मांग को लेके, और प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो गेहूं के फाने जड़े हैं, जो कूप जड़े हैं, खड़ी फसलें भी लोगों की जड़ी हैं, तो उन तमाम फसलों के मुआवजे को लेके, और जो आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद भी सरकार मुकदमों के माध्यम से, जो सरकार ने वादा किया था कि तमाम मुकदमे जो है आंदोलन के वो वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी लगातार मुकदमों के चलते आर्म्ड लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है मुकदमों को, तो तमाम मुकदमे रद्द किए जाएँ। जो मुआवजा राशि है वो हम दे चुके हैं, वो मुआवजा राशि नहीं दी गई है। नरवाना का हमारे पास विशेष तौर से उदाहरण है। 3 करोड़ रुपए की जल भराव की जो मुआवजा राशि अलॉट हुई सरकार की तरफ से, वो अधिकारियों की वादा खिलाफी के चलते या उनकी ढील के चलते वो लैप्स हो गई और वापस चली गई सरकार के खाते में। किसी भी किसान के खाते में 1 रुपये की भी ग्रांट जो है वो मुआवजा राशि नहीं पहुँच पाई। अगर मान के चले सरकार आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो किसान के हाथ में तो लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और सही दिशा के अंदर ले जाके तमाम किसानों के खातों के अंदर मुआवजे की राशि डलवा के ही दम लेंगे। ठीक है, नाम बताओ। मेरा नाम डिम्पल है, अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, आज किस बात को लेकर धरना? आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो किसानों की, मजदूरों की लंबित मांगी थी, उनको लेकर सरकार, इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारा ये 9 से लेकर 12 बजे तक प्रदर्शन था और हमने सरकार के तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए, जो आगजनी से फसल नष्ट हुई है उसका भी मुआवजा दिया जाए, और जो गेहूं की फसल कम हुई है उसका बोनस दिया जाए, MSP पर शीघ्र कमेटी बनाई जाए, और जिन किसानों पर केस दर्ज है उन के मुकदमे वापस सरकार करने का काम करे। कल सरकार तो ये कह रही है कि हमने मुकदमे भी वापस ले लिए हैं और साथ में हमने मुआवजा भी दे दिया है। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। सरकार ने मुकदमे वापसी के लिए एक 24/12/2021 को लेटर जारी किया था, लेकिन उन्हीं मुकदमों का हवाला देकर खुद मेरा आर्म्स लाइसेंस DC जी ने दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के कहने पर कैंसिल करने का काम किया, जबकि मेरे को जान का भी खतरा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के कुछ गुंडों ने मेरे ऊपर पीछे भी हमला किया था, मेरे परिवार के, मेरे मकान पे हमला किया था, जिसकी मैंने FIR की कॉपी भी लगाई थी। और उससे पहले कुछ बदमाशों ने तहसील परिसर उचाना के अंदर मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर गोली चलाने का भी कार्य किया था, जिसकी FIR की 307 की कॉपी मैंने लगा रखी थी। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए और परिवार की सेफ्टी के लिए हथियार ले रखा था, तो ये सरकार ने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया उन्हीं मुकदमों का हवाला देकर। मेरे पे और तो कोई मुकदमा है नहीं, लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने किसानों के मुकदमे वापस, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं केसों का हवाला देकर किसानों को, आगू नेताओं को टॉर्चर करने के लिए, ताकि वो किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद ना करे, आवाज़ को ना उठाएं, और इनको दबाने के लिए सरकार ने इस प्रकार की रणनीति चली। किसको ज्ञापन सौंपा? हमने आज तहसीलदार साहब को और अभी हमने DRO साहब से टाइम लिया है, उसको भी हम अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे, और हमारी मांगे है कि जो ये मांगे पेंडिंग पड़ी है उनको सरकार शीघ्र मांगने का कार्य करे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? तो हमारा संघर्ष का कदम होगा। तो आंदोलन हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया। हमारा इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा, और जिस प्रकार देश के प्रधान ने, मंत्री ने स्वयं माफ़ी मांगकर इन तीनों काले कानूनों को वापस करने का काम किया, इसी प्रकार से हम आंदोलन के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और अपनी किसान मजदूर की मांगों को और समस्याओं को हल करवाने का कार्य करेंगे। आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? आज धरना जो प्रदर्शन था संयुक्त मोर्चा का, जो आह्वान था संयुक्त मोर्चा के साथ जो सरकार की डील हुई थी, उन जो डील हुई थी या मतलब जो समझौता हुआ था, उस समझौता पे सरकार खरा नहीं उतर रही। कुछ भी मतलब अनाप शनाप करके जो मतलब जो किसान आगू हैं उन पर केस करके ना उनकी टॉर्चर करने लग रही है। जैसे आज़ाद जी हैं, इनका हथियार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, किसी के ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई करने लग रही है, किसी पे
कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस पर इंक्वायरी डालने लग रही है। मतलब सरकार इनडायरेक्ट जो किसान आगू है उनको तोड़ने मरोड़ने और उनको घर बिठाने का काम करना चाहती है। और सरकार ने जो मुआवजा की राशि दी थी उन किसानों को मुआवजा की राशि पूरी नहीं मिली और किसी ने तो मिली भी नहीं। अपने जींद में कई किसान जो शहीद है उनको आज तक भी राशि नहीं मिली। ऐसा नहीं हो कि हम नई सार की तरह फिर भूख हड़ताल पर बैठ कर उन किसान जो हमारे शहीद हुए उनके लिए दोबारा राशि सरकार से मुहैया करानी पड़े। तो हम सरकार से कहना चाहें जिन चीज़ों पर जिन मुद्दों पर सरकार और किसान नेताओं के बीच में जो समझौता है उस समझौता पर खरा उतरे। और हम इसीलिए सरकार को याद दिलाने के लिए आज आए हैं भी आपने जो हमारे से समझौता किया था वो समझौता आपने पूरा नहीं किया और आप उन समझौताओं को पूरा करो। यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो हम संघर्ष का रास्ता दोबारा से अपनाएंगे और दोबारा से हम संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।